Hello, all of you. I'm Dr. Avinash, welcoming once again to my YouTube channel, Ayush Shiksha. Today, we are going to discuss Ayush GK section from June 2024 to May 2025. जैसा आप सबको पता है, हमारा इस चैनल में आयुष जीके का पूरा एक कंपाइलेशन है। एंड अभी इस ईयर एआईपीजीटी के लिए यही वाला पार्ट बचता है। तो हमने डिसाइड किया कि इसको उठा के फिर इसके भी वीडियोस बना ले, ताकि आई मतलब एआईपीजीटी में आपको हेल्प हो जाए। जैसे आपको सबको एक आइडिया देता हूँ। एआईपीजीटी में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं जीके से, जो पैटर्न हम अब तक देख रहे हैं। और इस पैटर्न के हिसाब से 4 क्वेश्चन पुराने ईयर के जीके में से आता है, एंड एक दो क्वेश्चन जो है जो कि नए साल की जीके में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इनसे आपको 2 क्वेश्चन एआईपीजीटी में मिलेंगे। ठीक है। और बाकी के 4 क्वेश्चन अगर सही करना है तो पुराने लेक्चर जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फर्दर अगर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है हम इस पे इसको अपडेट करेंगे। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, जब जीके इस रिसेंट जीके की बात करें, इसमें एक ट्रेडमार्क इवेंट हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल मतलब जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। सिल्वर मेडल में आयुष का कंट्रीब्यूशन था। आयुष इंटरैक्टिव पेविलियन एंड इनोवेटिव एग्जीबिशंस, इसके कारण इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। तो कौन सा मेडल मिला है ये पूछा जा सकता है ट्रेड फेयर में। ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हर एक साल गैप रख के। मतलब अभी देखो, वाक, अब सबने नाम सुना है, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, जिसका जो इवेंट हुआ था 2024 दिसंबर 12 को हुआ था। और सबको पता होगा, जो थोड़ा बहुत जो लोग अपडेटेड रहते हो, देहरादून में हुआ था। क्या इस साल वाक होने वाला है? नहीं। हर एक साल बाद, मतलब एक साल गैप रहता है। नेक्स्ट वाक जो होगा 2026 में जाकर होगा। ठीक है। तो 2024 दिसंबर में जो वाक हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन तो ऑलरेडी बता ही दिया है, देहरादून में हुआ था। और इतना बड़ा इवेंट है, तो आयुष मिनिस्टर, आयुष सेक्रेटरी, और उत्तराखंड में हुआ था तो उनके चीफ मिनिस्टर, ये सारे इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है। जैसे कि श्री प्रताप राव यादव, आप सबको पता है, हमारे यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं। आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा सर हैं। पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। ये तीनों प्रेजेंट है। ठीक है। और इसका थीम क्या था? वाक 2024 का थीम था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव। ठीक है। ये याद रखना थीम क्या था, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बन सकता है एक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ, इस पे एक्चुअली क्या हुआ था ना, बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स को भी इनवाइटेशन दिया गया था। जो टोटल 54 कंट्रीज के लोग वहाँ अटेंड करने आए थे। ठीक है। और जो पार्टिसिपेशन था इसमें 5500 प्लस इंडियन और 350 प्लस इंटरनेशनल डेलीगेट्स प्रेजेंट थे इसमें। और क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, इस पे कुछ डील्स वगैरह हुए हैं, जो कि 1.3 बिलियन एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इतना अमाउंट ऑफ मनी दे लोग वो लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के आयुष सेक्टर में। ठीक है। तो ये चीज याद रखना वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि एमओयू साइन हुआ है इंडिया और वियतनाम के ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। तो एग्जैक्टली ये आयुष का कोई डील यहाँ पे है नहीं। इंडिया का, इंडिया साइड से इन्वॉल्व है एनएमपीवी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। और वियतनाम की साइड से इन्वॉल्व है उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ये एमओयू से जो साइन हुआ था अगस्त 1 2024 को हुआ था। और पर्पस क्या था? स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन इन मेडिसिनल प्लांट, फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये याद रखना, एनएमपीबी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वियतनाम, इन दोनों में से ये मतलब इन दोनों ने ये एमओयू साइन करा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। देखो, ये जो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम है, कर्मयोगी के नाम को थोड़ा सा इंफासिस देना यहाँ पे। कर्मयोगी, इसका मेन पूछा जाएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है। पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन एमंग आयुष एम्प्लॉइज, हम कैसे पब्लिक डीलिंग्स अच्छा कर सके उसके बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया गया था। और इसका इनॉग्रेशन जो है आयुष सेक्रेटरी ने करा था, वैद्य राजेश कोटेचा सर। और लंच हुआ था 18 मार्च 2025। ठीक है। कर्मयोगी की टर्म अगर समझ सकते हो, अपना काम के लिए योगी हो जाना, तो आप अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे कि
पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन जिसे आयुष का रहे, लोगों को आयुष से बेनिफिट मिले, इसके ऊपर एक काम हुआ था। ठीक है। और एक इवेंट जो कि बहुत बड़ा माना जाता है, नेशन वाइड प्रकृति परीक्षण अभियान। इस सबको ये चीज पता ही होगा, बीइंग आयुर्वेदा स्कॉलर। पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए रिगार्डिंग दिस। देखिए, ये लंच कब हुआ था? 26 नवंबर 2024 को लंच हुआ था, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है। तो ये जो लंच हुआ था नेशनल वाइड प्रकृति परीक्षण अभियान, इसका फर्स्ट परीक्षण किसका किया गया था? प्रेसिडेंट से इसका परीक्षण शुरू हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। ठीक है। और ये जो कैंपेन था, इनिशिएटिव रैन फॉर 1 मंथ। तो 26 नवंबर 2024 के शुरू होके 1 महीने तक कैंपेन चला था। ड्यूरिंग दिस कैंपेन 1.29 crores, अराउंड 1.30 crores पीपल, मतलब 1 crore 30 लाख पीपल इस पे अपना प्रकृति परीक्षण कराया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसका गोल जो था 1 करोड़ था, सरप्लस करके 30 लाख लोग परीक्षण और कराया है 1 महीने के अंदर ही। और ये जो परीक्षण में हेल्प कौन कर रहे थे? आयुष डॉक्टर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रैक्टिशनर्स, ये सब हेल्प कर रहे थे। तो टोटल कितने वॉलंटियर ऐसे थे जिन्होंने प्रकृति परीक्षण में हेल्प कराया है, मतलब जिन्होंने प्रकृति परीक्षण एग्जैक्टली कराया है पेशेंट्स के? 1,81,667 वॉलंटियर्स। ठीक है, इतने इन्वॉल्व थे। और इस पे बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव हुआ था। मोस्ट प्लेक्स टेकन फॉर हेल्थ कैंपेन इन 1 वीक, मोस्ट प्लेक्स टेकन फॉर ए हेल्थ कैंपेन इन 1 मंथ, ऑनलाइन फोटो, लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो एल्बम ऑफ पीपल रिसाइटिंग द सेम सेंटेंस। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड कायम हुआ था ड्यूरिंग प्रकृति परीक्षण अभियान। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस पे आयुष सेंटर ऑफ एक्सलेंस, 4 ऐसे सेंटर्स स्थापित किए, मतलब से कोलैबोरेशन किए गए हैं आयुष डिपार्टमेंट का, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप करा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो आपका यहाँ पे है ना प्रकृति परीक्षण अभियान, इस पे जो एप्लीकेशन हमने देखा था, मतलब प्रकृति परीक्षण पोर्टल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है किसने डेवलप करा है? नॉर्मली ज्यादा आयुष मिनिस्ट्री इतना डेवलप नहीं करता है इन चीजों को, पर यहाँ पे आयुष मिनिस्टर ने खुद प्रकृति परीक्षण पोर्टल डेवलप करवाया है। यहाँ पे कोई और सीसीआरएस जैसे टेक्निकल बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च करा है। एक तो कोलैबोरेटिव वर्क है ये। आईआईएससी बेंगलुरु, अगर आपको नहीं पता है, आईआईटी से भी बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईआईएससी बेंगलुरु, इंडिया का सबसे बड़ा है, जो कि जनरल साइंस पे रिसर्च करता है। इन ये लोग क्या करेंगे अभी? डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे, जनरली प्री डायबिटिक, डायबिटिक रिसर्च एंड वैलिडेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, पर्टिकुलरली डायबिटिक और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उस पे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का कैसा रोल है, कैसे ये काम करते हैं, कितना एफिकेसी है, ये सब स्टडी करेगा आईआईएससी बेंगलुरु। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली। नॉर्मली आईआईटी दिल्ली हमेशा कोलैबोरेट करता है, पता है किन के साथ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद वगैरह के साथ ही कोलैबोरेटिव वर्क में चलता है। कि बहुत बार पंचकर्म के इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह यहाँ पे बनते हैं, मतलब उसका कोलैबोरेशन में वर्क होता है कि नया कुछ डेवलप कराया जा सके। तो सस्टेनेबल आयुष थीम रख के उन्होंने देखा है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक सॉल्यूशन, सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड नेट जीरो मॉडल्स। ये आईआईटी दिल्ली करेगा। नेक्स्ट, अब देखना, सीडीआरआई लखनऊ। लखनऊ की सीडीआरआई जो है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, वो फंडामेंटल एंड ट्रेडिशनल रिसर्च इन आयुर्वेदा पे फोकस करेगा, पर्टिकुलरली ऑन अश्वगंधा। ठीक है। जेएनयू दिल्ली, सबसे मतलब बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है ये, वो भी क्या करेगा? आयुर्वेदा अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे कि आयुष के हैं, उनके ऊपर रिसर्च एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर आर ए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स, कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आयुर्वेदिक ड्रग काम करता है, इन चीजों में फोकस करेगा जेएनयू। ठीक है, तो जेएनयू करेगा आरए पे, सीडीआरए करेगा अश्वगंधा वगैरह जो बॉटनिकल हर्ब्स है उससे मतलब उनके ऊपर, आईआईटी दिल्ली करेगा टेक सॉल्यूशंस वगैरह, ध्यान रख लो, आईआईएससी बेंगलुरु करेगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज। ये सही करके याद रख लेना, आप ऑप्शन देख के टिक कर लोगे। ठीक है।
28th कन्वोकेशन एंड शिष्य उपनयन संस्कारा। देखो आरएवी तो बहुत साल से चल रहा है उसका एजुकेशन। अभी 18 मार्च 2025 को इसका 28th कन्वोकेशन चला, जिससे शिष्य उपनयन संस्कार भी हुआ। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ऑर्गेनाइज करा था। चीफ गेस्ट थे हमारे श्री प्रताप राव यादव जी, यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज आयुष के जो है। ठीक है। और यहाँ पे 4 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बनवरी लाल गौर राजस्थान से, कुलवंत सिंह JNK से, मोहन नारायण तांबे जी महाराष्ट्र से, एंड विधुभूषण नंदा उड़ीसा से। ठीक है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। DNB आयुर्वेदा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय वैद्य राजेश कोटेजा जी टू एनहांस पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। एक DNB प्रोग्राम शुरू हुआ है। दूसरा 7.5 ईयर का गुरुकुल प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये गुरु शिष्य परंपरा को रिवाइव करने के लिए। प्लस मतलब 10th के बाद जैसे हमने +2 अथवा 12th करा है, वहाँ पे 12th का नहीं होता है। 10th के बाद सीधा आप आयुर्वेद पे एडमिशन करते हो, वो 7.5 ईयर का कोर्स होता है। एट द एंड आपको BMS की डिग्री मिल जाती है। पर एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत पढ़ाई होती है इस पे। ठीक है। 7.5 ईयर गुरुकुल प्रोग्राम भी लॉन्च कराया गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय धन्वंतरी अवार्ड 2025। डेट था 2025, मुंबई में हुआ था ये। ठीक है। इस पे जो राष्ट्रीय धन्वंतरी अवार्ड है, 3 लोगों को मिला है। ठीक है। एक है वैद्य शमीर गोविंद यमदग्नि, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जो कि फाउंडर ऑफ विश्व व्याकरणमाला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वैद्य मायाराम उनियाल, एमिनेंट इन द्रव्यगुण विज्ञान, एंड ताराचंद शर्मा जी, जो कि रिनाउंड नाड़ी वैद्य है। ठीक है। इन तीनों को राष्ट्रीय धन्वंतरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ। समीर गोविंद यमदग्नि सर, मायरा मुनियाल और ताराचंद शर्मा, ये 3 लोग। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल, मतलब जैसे कि आयुष एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में कुछ अपग्रेड्स हुए थे, जो हम अभी देखेंगे। जैसे कि आप देखना लीडरशिप एंड गवर्नेंस के केस में देखेंगे कि NCI-SM के जो चेयरपर्सन थे, जो चेयरमैन थे, वो चेंज होके अभी प्रोफेसर वैद्य डॉक्टर BL मेहरा अपॉइंटेड है, जो कि पॉपुलर से है। ठीक है। नेक्स्ट और एक रिमार्केबल चेंज हुआ है। नॉर्मली हम आयुर्वेदा डे कब पालन करते थे? सबको पता होगा, धनतेरस में पालन करते थे। पर यहाँ पे ऐसे हुआ कि 23rd ऑफ सितंबर को हर साल पालन किया जाएगा। अभी कोई धनतेरस के लिए अलग डेट हर साल आता था, ऐसा इस बार से नहीं होगा। आगे से 23rd ऑफ सितंबर ही आयुर्वेदा डे, दैट्स इट। ठीक है। और गैजेट नोटिफिकेशन जो 23 मार्च 2025 को जो इशू हुआ था, उसके तहत ये चीज बताया जा रहा है। ठीक है। अब देखेंगे कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में जो जो चेंजेस हुए हैं। एक तो आयुष सुरक्षा पोर्टल, सबको ऑलरेडी ये चीज के बारे में पता है कि आयुष सुरक्षा पोर्टल फार्माकोविजिलेंस के केस में काम करता है। यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ऐड कराया गया है कि ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को भी टैकल करेगा। बस इतना ध्यान रखना। एक चीज और ऐड हुआ है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हो कि मैं कैंसर ठीक कर देता हूँ गौमूत्र से, या कुछ भी आप ऐसे बिना रिसर्च के दावा करते हो, तो उसको आयुष सुरक्षा पोर्टल में रिपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ई औषधि पोर्टल। सबको पता है ई औषधि पोर्टल का क्या काम है, जो क्या करता है? ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट, लाइसेंसिंग एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये काम करता है। ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, ये औषधि, ये चरक, ये सब के बारे में। आयुष निवेश सारथी, नाम से ही पता चल रहा होगा, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फॉरेनर है या फिर कोई डोमेस्टिक पर्सन है, मतलब कोई भी है जो आयुष के फील्ड में रिसर्च इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए उसका काम आसान हो करके आयुष निवेश सारथी पोर्टल का शुरुआत कराया गया है। ठीक है। ICHI WHO इंटीग्रेशन, एक MOU साइन हुआ है 24 मई 2025 में। ए डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल अंडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस। ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा थेरेपीज ग्लोबली अंडर WHO क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस साल का योगा डे अभी रिसेंट पालन किया गया है। योगा एंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, इसका थीम क्या है? वन योगा, योगा फॉर वन अर्थ,
वन हेल्थ। ये थीम याद रखना। बाकी योगा डे के थीम हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, पर इस बार का जो योगा डे था 2025 का, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है। योगा कनेक्ट प्रोग्राम, ये कब हुआ था? 14 जून 2025 को। ठीक है। ग्लोबल हाइब्रिड समिट ऑन योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ। ठीक है। इसके अंदर कुछ पब्लिकेशंस लॉन्च हुए। एक का नाम है योग प्रभाव। योग प्रभाव किसने किया? देखो, अब हम डिस्कस करेंगे योगा कनेक्ट 2025। इस पे, जो कि सेलिब्रेट किया गया था 14 जून 2025 को। इसमें क्या हुआ ना, एक ग्लोबल समिट हुआ जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट किए और डिस्कस हुआ योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ थीम के ऊपर, जो कि दिल्ली में हुआ। ठीक है। इसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस लॉन्च किए। ठीक है। सबसे पहला पब्लिकेशन था योगा प्रभाव। योगा का इम्पैक्ट क्या रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड 10 साल का। 10 साल में योगा ने क्या चेंजेस लाया है वर्ल्ड के ऊपर, तो ये चीजें योगा प्रभाव पब्लिकेशन में पब्लिश्ड हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वेक्षण, नेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो, डिकेडल इम्पैक्ट, जो 10 साल का इम्पैक्ट CCRYN ने देखा, अपना जर्नल में पब्लिश करा, जो योगा प्रभाव करके है। पर और एक पब्लिकेशन जो हुआ था सर्वेक्षण नाम से, वो नेशनल इम्पैक्ट असेस करने के लिए था। ठीक है। साइंटिफिक रिपोर्ट, जिसमें मैपिंग योगा रिसर्च, योगा के ऊपर जो जो रिसर्चेस हुए हैं, इसको दो लोग मिलकर पब्लिश किए थे, CCRYN एंड पहले इंडिया फाउंडेशन। इनमें साइंटिफिकली योगा का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर रहे, लोगों के सामने लाए कि ये चीज था। भारतीय वृक्ष वैभवम, सेलिब्रेटिंग सैक्रेड ट्रीज, मतलब जो वृक्ष वैभव बोलते हैं, जो पवित्र प्लांट्स है, उनके ऊपर थोड़ा बातें हुई। ठीक है। IDY ई बुक, योगा पाथ ऑफ ए स्टेटमैन्स विजन, ये पब्लिश हुआ। योगा समावेश वीडियो, मास पार्टिसिपेशन विजुअल्स, जो वहां पे ग्लोबल समिट था, ये सब चीजें वहां पे शो कराया गया। देखो योगा का जो इम्पैक्ट था ऐसा रहा, हमारे नेशन में योगा का ये इम्पैक्ट रहा है सर्वेक्षण के हिसाब से। साइंटोमेट्रिक में रिपोर्ट दिखाया कि योगा के ऊपर ये रिसर्च हुआ, योगा ऐसे साइंटिफिकली काम करता है। फिर कुछ मतलब सैक्रेड ट्रीज के बारे में बात हुई, IDY ई बुक के बारे में बात हुई, स्टेटमेंट्स विजन यौगिक पात का, ये दिखाया गया कि यह आगे कराया जा सकता है। और योगा समावेश वीडियो, जहाँ पे मास पार्टिसिपेशन हो रहा था योगा का, वो सब इस समिट में दिखाया गया। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है 10 सिग्नेचर इवेंट्स। 10 सिग्नेचर इवेंट्स फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025। पहला नाम है, नाम के साथ हमें याद रखना है, राइट? योगा संगम, संगम, संगम इन द सेंस बहुत जगह पे एक साथ, अराउंड 1 लाख लोकेशन पे सिंक्रोनाइज डेमो दिया गया है योगा का। एक साथ 1 लाख जगहों पे योगा का डेमो दिया जा रहा है, तो यह है संगम। बंधन मतलब यहाँ पे पार्टनर्स आएंगे, 10 पार्टनर नेशन में इंटरनेशनल योगा सेशंस कराया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बाकी पार्टनर नेशन के साथ बंधन हुआ, ऐसे याद रखना है। योगा पार्क, टोटल कितने योगा पार्क एस्टेब्लिश करने का बात हुई? 1000 योगा पार्क्स। ठीक है। योगा संवेश, संवेश मतलब जहां पे सब लोग आते हैं। तो योगा नॉर्मली कोई हेल्दी इंडिविजुअल कर लेता है, या फिर कोई नॉर्मल जो एबिलिटी रखता है वो करता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, इंक्लूजन ऑफ एल्डरली, दिव्यांग, चिल्ड्रन, सबको समावेश में शामिल किया गया। इंक्लूजन ऑफ इवेंट्स फॉर एल्डरली, दिव्यांगजन एंड चिल्ड्रंस। ठीक है। योगा प्रभाव, पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट स्टडीज। प्रभाव और इंपैक्ट दोनों का आप हाईलाइट कर लो, बात समझ जाओगे। योगा कनेक्ट, वर्चुअल वर्चुअल ग्लोबल वर्चुअल ग्लोबल योगा समिट। तो वर्चुअली कनेक्ट करना, ऐसे याद रखना आप। ठीक है। वर्चुअल वर्ड आ रहा है तो आंसर योगा कनेक्ट होगा। हरित योगा, हरितीकरण मतलब ग्रीनरी बढ़ाना, तो ट्री प्लांटेशन होगा और क्लीन अप ड्राइव्स होंगे। ये बहुत फेमस काम हो रहा है अभी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। योगा अनप्लग्ड, जनरली यूथ क्या होते हैं, अनप्लग्ड गाना सुनना पसंद करते हैं, तो योगा अनप्लग्ड मतलब यूथ फोकस्ड इवेंट हुए, जैसे कि युवाओं में योग के लिए एक अट्रैक्शन बने। ठीक है। योगा महाकुंभ, महाकुंभ मतलब क्या, जहां पे बहुत बड़ा सा फेस्टिवल होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसे 10 जगहों पे ग्रैंड योगा फेस्टिवल आयोजन होने की बात हुई। समयोगम, संयोग मतलब क्या होगा, संयोग करा गया, इंटीग्रेशन करा गया हेल्थ के साथ योगा को।
100 डेज के लिए योगा हेल्थ इंटीग्रेशन इनिशिएटिव लिया गया। मान लो कोई भी एक हॉस्पिटल में बीमारी पेशेंट रहते हैं, मान लो मेंटल हॉस्पिटल है, वहां पे कुछ 100 डेज तक कोई पर्टिकुलर योगिक आसन का अभ्यास करना है, ऐसे करके योगा, सम योगा मतलब संयोग कराया गया योग को हेल्थ के साथ। एक 100 डे प्रोग्राम है ये, ठीक है। ये हुआ है। तो ये 10 सिग्नेचर इवेंट्स है जो इंटरनेशनल योगा डे 2025 के लिए ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनल योगा इनिशिएटिव, आईआईएम न्यू दिल्ली टू होस्ट इनगार योगा वर्कशॉप अंडर योगा संवेश। योगा संवेश में जो वर्कशॉप वगैरह होंगे तो अय्या में होगा, ठीक है। 50 डे काउंटडाउन इन नासिक, योगा महोत्सव। योगा महोत्सव नासिक में हुआ है, बहुत सारे टीचर्स लोग भी जाके नासिक में योगा में पार्टिसिपेट भी करे हैं इस बार। वाद संवेश और हरित योगा। देखो, इस पे हरित योगा मतलब क्या, आपको सबको पता है, प्लांटेशनल ड्राइव्स होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जो टर्म है ना, बट वृक्ष के लिए है, बट अमावस्या हरित योगा के लिए है। तो प्लांटेशन जो रहेगा, कौन सी प्लांट का प्लांटेशन करेंगे, बट वृक्ष का प्लांटेशन जनरली होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, जो बट अमावस्या होता है ना, बट अमावस्या में जनरली फीमेल सब आके बट वृक्ष को पूजा वूजा करते हैं। तो उसी दिन बनियन ट्री, जब बट वृक्ष का पूजा मतलब प्लांटेशन कराया गया, कि हरित योगा के साथ उसको इंक्लूड कर दिया गया, और प्लांटेशनल ड्राइव शुरू करे गए, ठीक है। नेक्स्ट, वीकली योगा पॉडकास्ट, जो आजकल जनरली पॉडकास्ट का जमाना है, तो आयुष यूनिवर्सिटी क्यों पीछे रहेगा, तो योगा पॉडकास्ट एक लंच होगा, मतलब लंच हुआ है 11 मई 2025 को। हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि प्रताप राव यादव जी हैं, उन्होंने इसको इनैगोरेट करा है, लंच करा है। तो डेट इसका इंपॉर्टेंट है, वीकली योगा पॉडकास्ट कब लंच हुआ था, 11 मई 2025, ठीक है। चलो, अब देखते हैं इस समय के दौरान एजुकेशनल स्कॉलरशिप करिकुलम इन सब में क्या क्या चेंजेस आए। ये बहुत फेमस चीज, सबने स्टेटस भी डाला होगा। जिपमर ने क्या किया, इंटीग्रेट कराया एमबीबीएस और आयुर्वेदा कोर्स को, शुरू भी होने वाला है कोर्स, ठीक है। जिपमर में बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और आयुष स्कॉलरशिप स्कीम, 104 स्कॉलरशिप ऑफर्ड अंडर आईसीसीआर। इसमें जो है कि 99 कंट्रीज के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब तक क्या हुआ है कि 277 स्टूडेंट्स 32 कंट्रीज में से करंटली एनरोल कर भी चुके हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जिपमर वाला पॉइंट यहाँ पे इंफोसिस देना, योगा एंड करिकुलम। देखो, योगा को ना कंपलसरी कर दिया गया कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक योगा तुम्हें पढ़ना कंपलसरी है। दूसरा, ये ऑप्शनल में रहेगा 11th और 12th में, ठीक है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB accredits योगा इंस्टीट्यूशन एंड सर्टिफाइज ट्रेनर्स। बीच में कोई भी योगा ट्रेनर बन जाता था रामदेव जवाहर से योगा सीख के, पर ऐसा नहीं। तुम्हें अगर योगा ट्रेनर भी बनना है तो एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आपको सर्टिफाई करेगा, तब आप जाके एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनोगे, ठीक है। BMS ग्रेजुएट्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर जॉब्स। नॉर्मली क्या होता था, जो बेसिक साइंस के लोग होते थे उनको, या फिर एमबीबीएस वालों को, अगर एमबीबीएस तो जनरली कोई करता भी नहीं था ये जॉब, पर फूड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब होता था जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स से लोगों को दिया जाता था। क्योंकि अब क्या गया कि कोई भी साइंस के ग्रेजुएट हो तो उनको भी ये जॉब करने का मौका मिलेगा, तो बीएमएस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। ये जॉब की फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट एंड रिसर्च। CARI कोलकाता और यादवपुर यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलके अभी इवेल्यूट कर रहे हैं बिडंगादी लोगों का रिजल्ट डायबिटीज पे कैसा है, ठीक है। MOU साइन हुआ है वहां पे। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी और CRI कोलकाता मिलके बिडंगादी लो पे रिसर्च कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। CCRAS RARI जयपुर, जो रीजनल रिसर्च ऐसे करके कोई इंस्टीट्यूट था जयपुर का, जो CCRAS का ब्रांच है, उसको मिला है ISO 2 सर्टिफिकेशन, ठीक है। और साथ साथ ये NABH एक्रेडिटेड भी कर दिया गया है RARI जयपुर को, ठीक है। CMF लखनऊ को क्या मिला है, रिलीज CIM रोही गोल्ड, एक यूरारिया पिक्टा का वैरायटी। एग्जैक्टली सुनो, जो हुआ है ना यूरारिया पिक्टा, जो कौन सा पुष्टिवर्णीय है, वो आजकल थोड़ा उसका क्वांटिटी वगैरह कम होते जा रहा था, मतलब वो लुप्त होने का कगार में था। तो एक नया वैरायटी CIMF लखनऊ ने लॉन्च किया, जिसका नाम है CIM रोही गोल्ड वैरायटी, ठीक है। एक पुष्टिकरणी का अलग मतलब वैरायटी उन्होंने बनाया, जिसमें रूहीफोलिन जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट था यूरेनिया पिक्टा का, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसलिए नाम इसका रोही गोल्ड रखा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
रोहिफोलिन किसका कंटेंट है ये तो पहले समझ जाओ, यूरेनियम पिक्टा का है। और सीआईएम रोही गोल्ड में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, जो सीआई मैप लखनऊ ने डेवलप करा है अभी। ठीक है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ है कि अश्वगंधा के ऊपर जो स्टडी है, रिसर्च पीरियड में डबल हुआ है, 5 साल में ये डबल हो गया है। 5 साल पहले मान लो एक्स थे स्टडी, नंबर ऑफ स्टडीज अपन अश्वगंधा, अब वो दुगना हो चुका है। ठीक है। और गिलय के ऊपर तो पब्लिकेशन 300% बढ़ गया है, 3 गुना हो गया लास्ट डिकेड से। ठीक है, मतलब एक 10 साल के अंदर गिलोय के ऊपर 300% मोर पब्लिकेशन आने लगे हैं रिगार्डिंग इट्स इम्यूनिटी एंड क्लिनिकल वैलिडेशन। ठीक है। यूनानी रिसर्च को बूस्ट देने के लिए 21 CCRUM क्लिनिकल यूनिट्स अभी एक्टिव करे गए हैं नेशन वाइड। ठीक है, ताकि यूनानी रिसर्च भी अच्छे से हो पाए। एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट रिवाइवल, द्रव्य रत्नाकर निघंटु, ये एक निघंटु का नाम है, द्रव्य रत्नाकर निघंटु। और साथ में द्रव्य नामकर निघंटु। ठीक है, रत्नाकर और नामकर, ये जो है इसको एडिट कराया गया डॉक्टर सदानंद डी कामत के द्वारा। ठीक है, तो एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने रिवाइवल दिया। ये चीजें साइंटिफिक और रिसर्च अचीवमेंट्स में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, याद रखना इन चीजों को। एक तो हो गया आपका सीआरआई वाला जो कोलकाता का उसके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी का हुआ विडंगानी लोहो के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर रिसर्च हो रहा है। RIRI जयपुर को क्या गया, मतलब ISO सर्टिफिकेशन मिला, NABH accredited ऑलरेडी वो है। सी मैप लखनऊ ने CIM रोही गोल्ड रिलीज करा। अश्वगंधा के रिसर्च जो है 5 साल में डबल हो गए हैं। गिलय के पब्लिकेशन 10 साल में 3 गुना हो गए हैं। और यूनानी रिसर्च को बूस्ट करने के लिए 21 CCRUM क्लिनिकल यूनिट्स ओपन करे गए। और एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट रिवाइवल के लिए मैंने बता ही दिया आपको, डॉक्टर सदानंद कामत जी ने द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु के ऊपर काम किया है, एडिट उसको एडिट करके। ठीक है। ग्लोबल आउटरीच एंड एग्रीमेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 78, इसका थीम क्या था, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इंडिया रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल मेडिकेशंस। देखो, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है 78 नंबर था। इसमें वर्ल्ड इसका थीम था क्या, वन वन वर्ल्ड वन हेल्थ, फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए पूरा वर्ल्ड एकजुट है, इसका थीम ऐसा था। इसमें इंडिया ने बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ट्रेडिशनल मेडिसिन का, मैं वर्ल्ड को ट्रेडिशनल मेडिसिन दूंगा। ठीक है, ये वाली बात है। दूसरा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन होस्टेड इवेंट आर्ट WHA 78 मई 23 को। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। WHO का जो मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मतलब ये 78th असेंबली था, जो कि मार्च 23 को वहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, जिसमें चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, जहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्रोथ ज़्यादा है, उनका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ठीक है, तो उन्होंने एक मीटिंग होस्ट करी थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। आपको डेट याद रखना है, मई 23 को। ठीक है। फिर WHO के सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। NIIMH हैदराबाद फॉर लाइब्रेरी एंड फंडामेंटल रिसर्च, उन्होंने क्या किया, जनवरी 10 को डिक्लेयर किया आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा दिन हम ऑब्जर्व करेंगे आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे। ये क्वेश्चन पिक्यूलियर है, ध्यान रखना, जनवरी 10। ठीक है। जैसे 23 सितंबर को हम पालन करेंगे आयुर्वेदा दिवस, मतलब धनतेरस जयंती जो पहले हुआ करता था अब नहीं होगा, अब आयुर्वेदा डे फॉलो किया जाएगा 23 सितंबर को। वैसे ही जनवरी 10 को हम फॉलो करेंगे आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे, ध्यान रखना इस पॉइंट का। ठीक है। नेक्स्ट, आयुष चेयर्स अब्रॉड, 50 MOUs फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन, 50 करीब MOU हमने साउंड मतलब साइन करा है एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर फॉर एक्सलेंस अनाउंस्ड बाय PM मोदी एट BIMSTSC समिट थाईलैंड। ठीक है। इंडिया इंडोनेशिया MOU ऑन क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन का अगर कोई मतलब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए। तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच ये ट्रेड मतलब ट्रेड पॉलिसी में आ गया है कि क्वालिटी अश्योर करके देंगे हम लोग। तो ये जो MOU साइन हुआ है 25 जनवरी 2025 को हुआ है, 25 दोनों को याद रखना है, इंडिया इंडोनेशिया। यहाँ पे इंडिया है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया है, वहाँ पे 25 मतलब वहाँ पे 2025, तो याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
शेख अली जाबिर अलशुबा कुवैत से हैं। उनको ऑनर किया गया पद्मश्री के साथ, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया था योगा एंड कल्चरल डिप्लोमेसी को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, पद्मश्री मिला है, ये बड़ा अवार्ड होता है एक। फिर एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या काम हुआ? ट्री प्लांटेशन ड्राइव बाय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, आरएबी ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है। नॉर्मली आरएबी क्या करता है, एजुकेशन पे फोकस करता है, क्लिनिकल नॉलेज बच्चों को देने में एक काम करता है वो ज्यादा। पर उन्होंने ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी शुरू किया था 5 जून 2025, रिसेंट इंसिडेंट है ये। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एट अय्या न्यू दिल्ली अंडर मेरी लाइफ कैंपेन। हरित योगा इनिशिएटिव इंटीग्रेट्स योगा विथ एनवायरमेंटल एक्शंस। तो हरित योगा तो आप सबको पता है, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है उसका, इसके तहत प्लांटेशन और सैनिटेशन ऐसे प्रोग्राम्स चालू है। और ऑलरेडी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्टली कि स्पेशल बटर अमावस्या इवेंट, जो कि एम्फासाइज इकोलॉजिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बटर वृक्ष, ये हुआ था हरित योगा में। इसको इंटीग्रेट भी किया गया था, बटर वृक्ष का ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ये बटर वृक्ष वृक्षारोपण भी कराया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। इवेंट रिकॉग्निशन एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। नेशनल आयुष मिशन नाम कॉन्क्लेव 2025, कैवल्य धाम लोनावला, वहां पे इस बार मतलब जो नेशनल आयुष मिशन का कॉन्क्लेव 2025 का हुआ है वो कैवल्य धाम लोनावला में हुआ है, ध्यान रखना है लोनावला। महाकुंभ 2025, ओवर 8 लाख डिवोटीज बेनिफिटेड फ्रॉम आयुष सर्विसेज। वहां पे आयुष भी अपना सर्विस दे रहा था, वहां पे 8 लाख डिवोटीज को आयुष सर्विसेज मिला है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कन्वेंशन 10 to 11 अप्रैल, इसका थीम था अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान, पढ़ना पढ़ाना और रिसर्च करना, ये थीम था। ये कहाँ पे हुआ था? हेल्ड एट महात्मा मंदिर, गांधीनगर। ठीक है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये डे तो याद होना ही है आपको, 10 अप्रैल, आयुष का पार्ट है। ठीक है। बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सामुएल हिनामन, जो कि होम्योपैथी के बड़ी हस्ती हैं एक, तो उनके हिसाब से वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है 10 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ है। अगर बात करेंगे वर्ल्ड यूनानी डे, अगर आप याद कर सकते हो फेब में आता है, चेक करना कब है, 5 11, मुझे इतना याद आ रहा है कि 11 फरवरी था। ठीक है। धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड्स, ऑलरेडी पॉइंट हम डिस्कस करें, ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल एंड समीर गोविंद जमदग्नि, इन तीनों को मिला है। कौन कौन से सब्जेक्ट में मिला है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एमओयू साइन हुआ आयुष का सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ, फोकस ऑन जीरेट्रिक केयर एंड सब्सटेंस अब्यूज। तो जीरेट्रिक केयर सब्सटेंस अब्यूज के ऊपर देख के एक एमओयू साइन किया गया है। नेशनल कैंपेन्स एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, शतावरी कैंपेन जो कि फेब 2025 को लॉन्च हुआ है एनएमपीबी के द्वारा। ठीक है, प्रीवियसली आंवला मोरिंगा गिलोय अश्वगंधा के ऊपर कैंपेन हो चुके हैं, अब शतावरी कैंपेन की बारी थी। 6 फेब में ये हुआ था शतावरी कैंपेन। ठीक है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, टोटल 12,500 वेलनेस सेंटर एस्टैब्लिश होंगे नेशन वाइड। ये तो लास्ट 2 3 साल से ये अग्रीमेंट हुआ था, मतलब चीज हुआ था। तो एक क्वेश्चन भी एपीजीडी में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि कितने वेलनेस सेंटर बनने हैं, तो 12,500 वेलनेस सेंटर बनने हैं। ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आयुष में क्या क्या काम हुए हैं 2024 जून से लेके, जुलाई से लेके 2025 मई तक, मई जून तक। ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, हर महीना क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, ताकि आपको डेट रिमेम्बर करने में इजी हो। ठीक है। तो अगर आपको फर्दर हमारे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अभी पढ़ाई अच्छे से करो, कोई भी दिक्कत रहे यू कैन टेक्स्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम हैंडल, ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल चुका होगा शायद से, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी इशू रिगार्डिंग स्टडी रहे तो। ठीक है। और और एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे एप्लीकेशन आयुष शिक्षा में फ्री मॉक टेस्ट है, जाके अटेंड करो। एआईपीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस है, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा कि आप समझ पाओगे एआईपीजीटी में कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट अगेन।